दोस्तों, क्या होगा जब अपने ही अपनों के खिलाफ खड़े हो जाएं? क्या होगा जब अपनी ही पार्टी के खिलाफ कट्टर समर्थक खड़े हो जाएं और सिर्फ बात अपनों तक सीमित रहे तो भी एक बार को चल जाए, लेकिन ऐसे हालात में जब विपक्षी पार्टियां भी चूड़ी टाइट करनी शुरू कर दे तब सत्ता पक्ष का क्या होगा, आप ये बखूबी जानते हैं। दोस्तों, खबर क्या है उस पर तो मैं आऊंगा ही, लेकिन मैं बता दूं, पिछले 20-22 दिनों में जितनी घटनाक्रम देखने को मिली हैं, जो समझने को मिली हैं, उससे यह साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका है। न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर पड़ चुका है, जिसका जवाब अब, या फिर कह सकते हैं कि चुप्पी तोड़ने का अब समय आ गया है। तो जवाब क्या दिया जाएगा, जवाबदेही किसकी तय की जाएगी, क्या कुछ होगा, ये एक अलग मसला है। अब मैं आपको उस खबर पर लेकर के चलता हूं कि कैसे अपने ही अपनों के खिलाफ बगावत शुरू कर दिए हैं, या फिर बीजेपी के ही कट्टर समर्थक, मोदी जी को ही चाहने वाले आज लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरकर बीजेपी के कोर वोटर बीजेपी के खिलाफ ही शपथ ले रहे हैं, यानी कि वोट ना देने की कसम खा रहे हैं। बात यही सीमित नहीं है, दूसरे तरफ राहुल गांधी एक बार फिर से बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। तो क्या खुलासा करने जा रहे हैं, कहां पर उनका प्रोग्राम है, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। दोस्तों, यूजीसी के लिए एक तरफ हमने देखा कि उसको लागू कराने के लिए विरोध प्रदर्शन चला, कई दिनों तक चला, सड़कों पर लाखों की तादाद में लोग उतर पड़े, सरकार को मानना पड़ा। और जब सरकार मान गई तो यूजीसी के खिलाफ अब बीजेपी के कट्टर समर्थक सड़क पर उतर गए हैं, कह रहे हैं कि भैया हम कसम खाते हैं, जितने भी देवी देवता हम कसम खाते हैं कि हम बीजेपी को किसी भी चुनाव में, चाहे नगर निगम का ही चुनाव क्यों ना, नगर पालिका का ही चुनाव क्यों ना हो, पंचायती का ही चुनाव क्यों ना हो, हम किसी भी चुनाव में बीजेपी के एक भी कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। यह खबर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज घटनाक्रम पिछले 20-22 दिनों में जिस तरीके से बदले हैं, जो प्रेशर बढ़ रहा है मोदी जी के ऊपर, वो मैं आपको बता रहा हूं। और घटनाक्रम कैसे बदले हैं, घटनाक्रम बदला राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के, घटनाक्रम बदला पेपर लीक मसले को लेकर के, घटनाक्रम बदला केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के। घटनाक्रम कैसे बदल रहा है आप देखिए। अब घटनाक्रम जो है E20 को लेकर के बदल रहा है, और अब अपनों ने ही, यानी बीजेपी के समर्थकों ने ही बगावत करनी शुरू कर दी है और सीधे कसम खाते हुए कह रहे हैं कि हम इस बार या किसी भी चुनाव में बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यहां तक कि जिस लड़की ने अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उस लड़की को ट्रोल किया गया, उस लड़की के भी समर्थन में बीजेपी के कोर वोटर उतर पड़े कि आप इस लड़की को ट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो बिल्किस बानो के साथ जो हुआ और उनके आरोपियों को, उनके जो जेल से रिहा किया जाता है, उनको फूल माला पहनाकर आप सम्मान करते हैं, उनको लेकर के आपने कभी ट्रोलिंग नहीं की। महिला पहलवानों के ऊपर, महिला पहलवानों ने जिनके ऊपर आरोप लगाए, ऐसी घटनाक्रम सामने आई, तब आपने कोई ट्रोलिंग नहीं की। कहां थी वो ट्रोलिंग आर्मी? ये सवाल आज बीजेपी के कट्टर वोटर पूछ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, यूजीसी रोल बैक करने के लिए अब सड़क पर मोदी जी के कट्टर समर्थक उतर पड़े हैं। जयपुर के अंदर हमने देखा किस तरीके से जो है कई बड़े लीडर जो है वहां पर उतरे, और इसमें बताया जा रहा है कि जयपुर में राजपूत समुदाय से जुड़ी करणी सेना के सदस्य यूजीसी एक्ट और रेगुलेशन 2026 के खिलाफ जल्द विरोध मार्च निकालने की तैयारी में है, फिर से निकालने की तैयारी में है। इससे पहले प्रदर्शनकारी सड़क पर भी उतरे थे। राजपूत और राजस्थान लिख रहे हैं, अभी तो सिर्फ जयपुर में यूजीसी का विरोध क्या है, जिससे बीजेपी उपचुनाव में 2 सीटों पर हार गई। अगर यह विरोध देश भर में हुआ तो फिर क्या होगा? इस तरीके के ट्वीट अब आने शुरू हो रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, अभी तो बीजेपी अपने आप में घिरी हुई है, दूसरी तरफ राहुल गांधी एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। चाहे छात्रों का मसला हो, चाहे चंदा चोरी का मसला हो, चाहे छात्रों को लाठीचार्ज का मसला हो, चाहे कोई भी भ्रष्टाचार का मसला हो, राहुल गांधी चाहे इंटरनेशनल कोई मसला क्यों ना हो,
कोई अपने हाथ से मुद्दा जाने नहीं देना चाहते। और आज भी राहुल गांधी ने एक बड़ा ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है मैं आपको पढ़ करके बता दूं कि किस तरीके से वो बता रहे हैं। लिख रहे हैं, इन कोटा वी एक्सपोज द एक्सटॉर्शन मशीन फीडिंग ऑन स्टूडेंट ड्रीम्स। In Dehradun, we expose the rigged system behind a paper leak that destroy countless lives. In Prayagraj, we will expose the reality of the job crisis. The students of our country have stood up against this oppressive rig. They will no longer accept empty promises and hate-filled propaganda. We will ensure their voices are heard across the country. राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि हमने जो है कोटा के अंदर छात्रों के सपनों पर पल रही वसूली की व्यवस्था को उजागर किया। किस तरीके से भाई एग्जाम के नाम पर वसूली की जाती है, ये राहुल गांधी ने खुलासा किया। और कितना वसूली किया जाता है, कितना पैसा फंड कलेक्ट कर लिया जाता है, वो राहुल गांधी ने एक्सपोज किया कि कितने मंत्रालयों का पैसा कलेक्ट हो जाता है। जब देहरादून के अंदर राहुल गांधी गए, वहां भी उन्होंने खुलासा किया। क्या खुलासा किया? हमने पेपर लीक उस तंत्र का पर्दाफाश किया जिसने अनगिनत युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा दिया। कि किस तरीके के एग्जाम होते हैं, पेपर लीक होते हैं और उन बच्चों का समय गुजर जाता है, उसके बाद वो एग्जाम देने के लायक नहीं रहते हैं, उसके बाद आगे भविष्य में उनकी बहुत चुनौतियां बढ़ जाती हैं। तो भविष्य को दांव पर लगाने वाला जो पर्दाफाश किया है वो राहुल गांधी ने देहरादून के अंदर किया। हमने देखा किस तरीके से जोरदार भाषण दिया, लाखों की तादाद में पब्लिक वहां मौजूद रही। कोटा के अंदर भी जोरदार जो है शुरुआत देखने को मिला। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है छात्रों की गूंज, जो ये कैंपेन है वो कोटा से शुरुआत हुआ। कोटा में किस तरीके से राहुल गांधी ने बाकायदा पूरे पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ रैंडमली उठा करके वो बातचीत करने शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट संवाद करते हैं, उसकी पोल पट्टी खोलते हैं, बाकायदा प्रेजेंटेशन दिखा करके जो है सरकार को घेरते हैं। देहरादून के अंदर में भी कुछ ऐसा ही करते हैं। उन परिजनों को भी लेकर के चले आते राहुल गांधी जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके बच्चे आज इस दुनिया में नहीं, ऐसे परिजनों को भी राहुल गांधी मंच पर बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उन परिजनों के दिल पर क्या गुजर रहा है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, जब बच्चे सक्सेस नहीं होते हैं तो उनके पेरेंट्स, उनके बच्चों, उनके जो पिता हैं, माँ हैं, उनके घर वाले हैं, उनके ऊपर क्या गुजरता है, राहुल गांधी ने भी बताया। और अब इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर राहुल गांधी बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। और वो खुलासा किस तरीके से करेंगे, क्या कुछ होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल राहुल गांधी पूरी तैयारियों में जुट चुके हैं। आने वाले वक्त पर क्या कुछ होगा, कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खबर यही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपकी राय क्या है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए, धन्यवाद।